आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि किसी वृत्त के अंदर एक समषट्भुज बनाया गया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से क्या है जो समषट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है और इसको कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने एक ऐसा चित्र बना दिया है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है एक वृत्त है। ठीक है, तो एक मैंने वृत्त बना दिया और उसके अंदर एक समषट्भुज है, तो उसके अंदर मैंने ये एक समषट्भुज बना दिया है। ठीक है, समषट्भुज क्या होता है? 6 समबाहु त्रिभुज को जोड़ने से एक समषट्भुज बनता है। तो हमें बताना है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल के साथ उस भाग का अनुपात क्या होगा जो समषट्भुज द्वारा कवर नहीं है, यानी कि उसके बाहर है, यानी कि ये इस एरिया की बात कर रहा है। देखिए ये जो मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूं, ये वाला जो क्षेत्रफल है इसका और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो चलो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो आसान है, पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे। हमें त्रिज्या दिया नहीं गया है, तो मैं मान लेता हूं कि जो वृत्त की त्रिज्या है आर, ये 1 के बराबर है, 1 यूनिट है ये। ठीक है, तो मैंने त्रिज्या को 1 मान लिया। तो आपको पता है कि अगर ये ओ है और ये ए है, तो ओ ए जो है वो भी त्रिज्या है, तो ये भी 1 होगा, वैसे ये भी 1 होगा। और मैंने बोला कि ये जो समषट्भुज है, जैसे ओ ए बी अगर आप माने, तो ये ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, और ऐसे ही 6 समबाहु त्रिभुज मिलने से एक समषट्भुज का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से अगर हम त्रिज्या को 1 माने हैं, तो ये वाली जो ओ ए है ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 ही होगा, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो समषट्भुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे, जो पहले यहां पर मैंने नीले रंग से छायांकित किया है, अगर उसका एरिया निकालोगे आप, नीले भाग का एरिया देखो मैं लिखता हूं यहां पर, नीले भाग का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना होगा दोस्त? ये होगा, देखो वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें समषट्भुज के नीले भाग का जो एरिया होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल से हमें इस समषट्भुज के क्षेत्रफल को क्या करना होगा? घटाना होगा। ठीक है, ये मैंने समषट्भुज बना दिया। ठीक है, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से इस समषट्भुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो जो नीला भाग का एरिया है वो निकल जाएगा। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई और आर के जगह पर तो 1 रख लेंगे, तो इसका स्क्वायर, और माइनस समषट्भुज का क्षेत्रफल मैंने बोला 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? √3/4, और भुजा का स्क्वायर, तो भुजा तो 1 है। देखना जरा, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये 2 तिया 6, तो कितना आ गया हमारे पास ये क्षेत्रफल? तो आप बोलेंगे पाई माइनस 3√3/2, इतना आ गया। अब हमें अनुपात बताना है, तो मैं लिख देता हूं अनुपात में हमें क्या बताना था? ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल लिखना था और नीचे इस नीले भाग का क्षेत्रफल लिखना था। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई और आर का मतलब 1 का स्क्वायर, यही आएगा। और नीचे इस नीले भाग का क्षेत्रफल जो हमने निकाला है कितना है? ये पाई और माइनस का 3√3/2। तो ये ऊपर तो हो गया हमारे पास पाई, और नीचे अगर आप इनका लघुत्तम लेकर के और घटाते हैं, 1 मिनट रुकना जरा आप, तो यहां पर कितना आएगा? देखो 2 पाई और माइनस का 3√3 और बटा 2। अब ये जो बटा 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 2 पाई, और नीचे आपका कितना आ जाएगा? 2 पाई और माइनस का 3√3। तो यही हमारा उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं पहले विकल्प में है। यहां पर जो अनुपात आएगा हमारा दोस्त, ये कितना आएगा? 2 पाई बटा 2 पाई माइनस 3√3। तो आशा करता हूं आप बात समझ गए होंगे। पहला विकल्प हमारा सही उत्तर है, और नीले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस वृत्त में से आपको समषट्भुज का क्षेत्रफल घटाना था, और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात नीले भाग से निकालना था, जो हमारा 2 पाई बटा 2 पाई माइनस 3√3 आया है। तो आशा करता हूं आप बात समझ गए होंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।